Assalamu alaikum. My name is Dr. Sana Salusai. I am working as a dermatologist as well as aesthetic physician at Kudrat Lab near City Care Hospital, Unit number 6, Latifabad, Hyderabad. Today I want to talk about a very common problem that is known as melasma, जिसको हम आम ज़बान में छाइयाँ या पिगमेंटेशन भी बोल रहे होते हैं। छाइयाँ अमूमन आजकल हर दूसरी लड़कियाँ जो है ख़वातीन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि हर दूसरी औरत ये पूछ रही होती है कि चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ गई हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है या उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है या जो है घर पे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं, तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। छाइयाँ या फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन अमूमन ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसको हम एस्ट्रोजन बोल रहे होते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से हमारी स्किन के ऊपर मेलानिन पिगमेंट मेलानोसाइट के थ्रू ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर काले निशान पड़ जाते हैं। अब मेलानोसाइट्स क्या होता है? मेलानोसाइट एक तरह के सेल्स हैं जो आपके स्किन के ऊपर होते हैं, जो कि पिगमेंट बनाते हैं। उस पिगमेंट की वजह से ये काले निशान पड़ते हैं, तो हमने इस पिगमेंट को बनने से रोकना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा कॉज जो मेन कॉज है वो ख़वातीन के अंदर अमूमन खून की कमी की वजह से चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल एक बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है ख़वातीन के अंदर। आजकल लड़के भी यूज़ करने लगे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं या फिर मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर अमूमन छाइयाँ पड़ जाती हैं। या ख़वातीन अमूमन कुछ इस तरह की माने हम अद्वियात या OCPs या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं वो यूज़ करती हैं, उसकी वजह से भी उसके अंदर भी क्योंकि एस्ट्रोजन ही होता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से ही चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ने के चांसेस होते हैं। या खुदा न खास्ता किसी को मिर्गी का मर्ज़ है, तो मिर्गी के दौरान जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे बचाव के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो सन एक्सपोजर की वजह से भी चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि कुदरत की तरफ से हमें एक मेलानिन की फॉर्म में एक तोहफ़ा दिया गया है। तो ये हम लोग जिन लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है सन एक्सपोजर, तो सूरज की छाँव को हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये मेलानिन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। तो स्किन के कैंसर से तो बचा देता है, लेकिन ये स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अच्छा, इनसे बचाव के लिए फिर आप लोग क्या कर सकते हैं? एक तो सन ब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल है। सन ब्लॉक हम लोगों ने अपने घरों के अंदर इवन ज़रूर इस्तेमाल करना है, ना सिर्फ बाहर निकलते हुए बल्कि घरों के अंदर भी। इवन ये LED लाइट्स वगैरह हो गई हैं, हम लोग जो लैपटॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर मोबाइल्स वगैरह, इनसे भी ऐसी रेस निकल रही होती हैं कि वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है, इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो जो ख़वातीन OCPs या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ इस तरह की मेडिसिन ले सकती हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन कम होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फार्मूला क्रीम्स को डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप फार्मूला क्रीम्स आप ना लगाएं, जिसकी वजह से आपको चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो फिर आपने डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको आपकी स्किन को देखते हुए आपकी पिगमेंटेशन कितनी डीप है, सुपरफिशियल है या डीप है, उसको देखते हुए आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहा होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ़ तरीके से दिए जाते हैं, जैसे टॉपिकल लगाने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं और कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स भी होते हैं। लगाने वाली अद्वियात के अंदर हम लोग रेटिनॉइड्स दे रहे होते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, या विटामिन C कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, उसकी वजह से भी मतलब छाइयाँ ख़त्म करने में हमें मदद मिल रही होती है। या फिर जो है कोजिक एसिड वगैरह दे रहे होते हैं, या फिर जो है कुछ और प्रोडक्ट्स हम लोग देते हैं जिसकी वजह से छाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके प्रोसीजर्स की बात करें तो उसके लिए डिफरेंट केमिकल पील्स होते हैं। इसके अलावा लेज़र होता है जिसके अंदर Q स्विच लेज़र किया जाता है, या फिर एक मेसोथेरेपी जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो उसके थ्रू भी छाइयों को कम या ख़त्म किया जा सकता है। ये तमाम मालूमात थी आज छाइयों के बारे में। अगर फर्दर आपको किसी किस्म की मालूमात इसके छाइयों के बारे में जानना चाहें, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं आपके प्रॉब्लम के आंसर देने की कोशिश करेंगी। और अगर आप मज़ीद कोई किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।